नमस्कार। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 फरवरी 2024 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जो उनका एक संगठन है, उससे जुड़ गए थे और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इसके साथ साथ अखिलेश यादव से दूरियां बनाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि यहां इंडिया गठबंधन को मैं सहयोग देता रहूंगा, लेकिन उन्हें किसी भी सीट पर कोई टिकट नहीं दी गई और ना ही उन्हें चुनावी उम्मीदवार बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से सांसद बनकर के आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनका भी टिकट काट दिया। ऐसे में ये दोहरी चुनौती थी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। लेकिन जिस तरीके से अपने विवादित बयानों के चलते और बेबाक अंदाज के चलते सुर्खियों में स्वामी प्रसाद मौर्य बने रहते हैं, अब कहीं ना कहीं बीएसपी से उनको उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की तारीफें करते हुए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। पिछले दिनों एक चुनावी सभा में उनके ऊपर जूता फेंका गया था, काली स्याही फेंकी गई थी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हमने हमेशा दलितों शोषितों के लिए काम किया है, यानी कि कहीं ना कहीं मायावती को लुभाने की कोशिशें यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का चुनावी माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, उस माहौल को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इस पूरे राजनीतिक समीकरण को भुनाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार मायावती, जो कि दलितों की मसीहा के तौर पर राजनीति में जानी जाती हैं, आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर क्या बड़ी जिम्मेदारी देती हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में रहने से पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में ये कयास और भी तेज हो जाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश करने वाली है मायावती, और मौर्य वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। यदि उन्हें चुनावी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर टिकट दिया जाता है तो ये बीएसपी के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो कि मौर्य समुदाय से संबंध रखता है वो उनकी तरफ झुकाव में आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।